ये सवाल प्रकाश राउते जी नागपुर से पूछते हैं, व्हाट इज द बेस्ट फ्लोरिंग ऑप्शन फॉर हाउस, मार्बल, ग्रेनाइट या टाइल्स, और क्यों? मार्बल, ग्रेनाइट या टाइल, इस बारे में हम एक बार बात कर चुके हैं और दोबारा हम हिंदी ऑडियंस के लिए इसको फिर से डिस्कस कर रहे हैं। व्हेन इट कम्स टू फ्लोरिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और तीन जो सबसे प्रचलित, सबसे महत्वपूर्ण फ्लोरिंग के ऑप्शंस हैं इंडिया में, उनके बीच चुनना कई बार एक ऐसा लगता है कि और अधिक जानकारी चाहिए ताकि हम राइट डिसीजन ले सकें। तो ग्रेनाइट, मार्बल और टाइल। मार्बल जाना जाता है अपने सोफिस्टिकेशन से, अपने एलिगेंस के कारण। ग्रेनाइट जाना जाता है अपने स्ट्रेंथ और रोबस्टनेस के कारण। और टाइल जो कि एक मॉडर्न डे चॉइस है, इसमें इतनी ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल है, बोथ इन टर्म्स ऑफ एस्थेटिक्स एज वेल एज अदर प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, या जो भी कह लें फंक्शनल क्राइटेरिया जो भी हो सकते हैं हमारे, कि टाइल ने भी अपनी दावेदारी बड़े मजबूती से पेश की और सबसे ज़्यादा पॉपुलर टाइल्स ही है। तो वाजिब सी बात है कि हमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए जानने के लिए। सवाल है कि ग्रेनाइट, मार्बल या टाइल में से बेहतर क्या है घर की फ्लोरिंग के लिए। मेरा रिक्वेस्ट है कि इन तीनों को पहले आप साइड में रख दें, क्योंकि सवाल है फ्लोरिंग का, तो हम सबसे पहले समझते हैं हमें घर की फ्लोरिंग चाहिए कैसी। तो हम कुछ क्राइटेरिया डिसाइड कर लें, उन क्राइटेरिया पे ये सारे ऑप्शंस को हम असेस कर लें, और जिसका स्कोर ज्यादा हो ऑब्वियसली हम लोग यूज कर सकते हैं। हम क्या चाहते हैं फ्लोरिंग में? सबसे पहली बात, हम चाहते हैं कि वो ड्यूरेबल हो, टूटे नहीं। सबसे बड़ी बात, क्योंकि फ्लोरिंग में हम सामान रखते हैं, हम सामान ड्रैग भी करते हैं, सामान गिर जाता है, हम चलते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। उसमें क्या हो सकता है कि उसमें स्क्रैच का इश्यू आ सकता है, तो वो भी ना आए, यानी कि टूटे भी नहीं और स्क्रैचेस भी नहीं आए। फिर ये है कि घर की फ्लोरिंग का सवाल है, तमाम तरह की चीजें उसमें गिरती हैं, तो साफ करने में आसान हो या स्टेन ना आए। दोनों ही चीजों का मतलब है स्टेन रेजिस्टेंस, स्टेन ना आए या आए तो आसानी से निकल जाए। इसके अलावा हम क्या चाहते हैं? हम ये भी चाहते हैं कि कोई उसमें, अगर घर में बुजुर्ग हैं या ऐसी कोई फ्लोर है जो गीली रहती है, तो वहां पे हम स्लिप भी ना करें, राइट। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जिसके बेसिस पे हम अधिकतर डिसीजंस लेते हैं, देखने में फ्लोर सुंदर हो, ब्यूटीफुल, एस्थेटिक्स, डिजाइन्स, कलर, फिनिश, एवरीथिंग, राइट। और लास्ट बात एक ये होना चाहिए कि हम सब समझदार लोग हैं, तो कोई भी चीज में, जिसमें भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि उसकी कोई एक जस्टिफाइबल कॉस्ट हो, हमें पता तो रहे कि हाँ भाई ये कॉस्ट सही है। अब हम देखते हैं अपने तीन जो आपने हमको जो ऑल्टरनेटिव्स दिए हैं, टाइल, ग्रेनाइट और मार्बल में, उन तीनों को असेस करते हैं। उन तीनों में से पहले दो की बात करते हैं, ग्रेनाइट और मार्बल। दोनों ही नेचुरल स्टोन्स हैं, लेकिन नेचुरल स्टोन है। ग्रेनाइट एक डीप सीटेड इग्नियस रॉक है, काफी हार्ड होती है, क्योंकि इसके मिनरल कंस्टिट्यूएंट अगर हम देखें क्वार्ट्ज और फेल्सपार, तो काफी हार्ड मिनरल्स हैं, बड़ी रोबस्ट होती है ये, ठीक है। मार्बल दूसरी तरफ देखें तो देखिए, बाजार में जो मार्बल है, ये कॉमर्शियल नाम भी हो गया है। इसमें कायदे से, अगर जियोलॉजिकली स्पीकिंग, मार्बल इज अ मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक होती है जो सेडिमेंट्री या प्री एग्जिस्टिंग कोई भी रॉक्स जब टेम्परेचर और प्रेशर के मिलियंस ऑफ ईयर्स में, व्हेन दे अंडरगो दिस, दे रीमिनरलाइज, दे रीस्ट्रक्चर देमसेल्व्स, और मेटामॉर्फिक रॉक मिलती है। फॉर एग्जांपल, जो जो मार्बल है, वो लाइमस्टोन का मेटामॉर्फिक वर्जन है टेक्निकली, ठीक है। बट मार्बल के नाम पे अभी जो भी मिलता है, ये कॉमर्शियल नाम हो गया है ना। जैसे अब इटालियन मार्बल है या कटनी का मार्बल है, ये सारे लाइमस्टोन है, इनके भी मेटामॉर्फिज्म नहीं हुई। खैर, तो हम मार्बल को इसी स्वरूप में लेते हैं। दोनों अलग तरह की रॉक है इन टर्म्स ऑफ, जो हार्ड रॉक है ग्रेनाइट, उसका स्क्रैच रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ग्रेनाइट का ब्रेकिंग स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ये होता है कि मान लीजिए कि आपने दो मटेरियल के टाइल ले लिए, एक ग्रेनाइट का है और एक से मार्बल का है, सेम थिकनेस का, ठीक है। अब उसको कितनी आसानी से ये टूटता है, वो हो गई ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। ये किस बात पे डिपेंड करता है? ये इसका फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है।
सुन लीजिए, अभी आप नहीं भी याद रहेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको मॉडुलस ऑफ रप्चर भी कहते हैं। टाइल जब आप लेंगे और उसके जब आप कैटलॉग देखेंगे तो उसमें ये सारी चीजें एमओआर लिखा होगा या फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ लिखा होगा। तो ग्रेनाइट और मार्बल में जहां तक ब्रेकिंग स्ट्रेंथ और स्क्रैच रेजिस्टेंस का सवाल है, ग्रेनाइट काफी ज्यादा स्कोर करता है मार्बल की अपेक्षा। मार्बल एक सॉफ्ट रॉक है। इसी बात से अब आ जाता है मेंटेनेंस और स्ट्रेन रेजिस्टेंस। क्योंकि सॉफ्ट रॉक है, घिसेगी भी, और जब घिसेगी तो उसका स्ट्रेन रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। एज सच नेचुरल स्टोन का, जितने भी नेचुरल स्टोन है, इनका स्ट्रेन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम रहता है। आप चाहे ग्रेनाइट ले लें चाहे मार्बल ले लें। मार्बल में और ज्यादा इश्यू आता है क्योंकि उसके कलर के हिसाब से। बात करते हैं हम एस्थेटिक्स की। तो एस्थेटिक्स की जब बात आती है, डिजाइन की चॉइस की बात आती है, तो मार्बल ग्रेनाइट से बहुत ऊपर है। ग्रेनाइट में क्या है? पिंक रेड, ग्रे ब्लैक, खत्म। और मार्बल में बहुत सारे ढेरों चॉइसेस है। अब आ जाती है कॉस्ट की बात, यही बचा अभी। नेचुरल स्टोन की कॉस्ट कैसे हम डिटरमाइन करेंगे? नेचर ने हमें हिल्स दिए हैं, डिपॉजिट्स दिए हैं, रॉक्स दिए हैं, हम निकाले जा रहे हैं अपने अपने हिसाब से। तो अब इसकी कॉस्टिंग कैसे होती है? ये उसकी कोई कॉस्ट से प्राइस का कोई खास रिलेशन होता नहीं है, डिमांड एंड सप्लाई का भी चक्कर होता है। और होता क्या है, खासकर मार्बल की बात करें अगर, तो मेरे पास एक माइन है, वहां पे कुछ एक पैटर्न निकला, मैंने देखा वो सुंदर है, मैंने और लोगों को दिखाया, उसकी एक्सेप्टेंस ज्यादा है, तो मैंने एक प्राइस डिसाइड कर लिया कि भाई ये कम डिपॉजिट है या जो भी है, ये कुछ कुछ क्राइटेरिया से एस्थेटिकली या जो भी हमने क्राइटेरिया अपने हिसाब से लगाया, क्योंकि हर आदमी के पास अपनी एक्सक्लूसिव डिजाइन है। तो आप कॉस्ट किससे कंपेयर करेंगे? तो नेचुरल स्टोन में जस्टिफाइबल कॉस्ट थोड़ा मुश्किल हो जाता है। खासकर मार्बल के मामले में कोई लिमिट नहीं है। 30-40 रुपए से लेके अगर वो 3,000 तक भी पर स्क्वायर फीट भी अगर कोई आपको बोले तो आश्चर्य नहीं होगा उसमें। ठीक है, उसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ग्रेनाइट में इंडिया में काफी ग्रेनाइट मिलता है, और उसकी कॉस्ट आपको पता है 50-60 रुपए से लेके, और फिर जितना फाइन ग्रेन ग्रेनाइट होगा उस हिसाब से कॉस्ट बढ़ती है। बट डेफिनेटली उतनी बड़ी रेंज नहीं है जितनी बड़ी मार्बल की है। ये हो गए नेचुरल स्टोन के बारे में बात। अब आ जाते हैं हम टाइल्स के। जब हम टाइल की बात करते हैं तो एक बात याद रखना चाहिए कि जैसे मार्बल या ग्रेनाइट में अगर एक ही कैटेगरी की वो रॉक्स हैं, मान लीजिए ग्रेनाइट है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर उसकी टेक्निकल प्रॉपर्टीज लगभग सेम रहेंगे। सेम मार्बल में भी है, अगर वो मार्बल है तो शेड भले ही चेंज हो जाए, लेकिन उसकी टेक्निकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल, उसकी हार्डनेस सेम रहेगी। डिफरेंस ये है टाइल में कि यहां जब हम टाइल कहते हैं तो कोई एक चीज नहीं कहते। टाइल की इतनी बड़ी रेंज है, इतनी बड़ी रेंज है कि सारी प्रॉपर्टीज इतनी ज्यादा वेरी कर सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ टाइल यू हैव चोजन, कि टाइल को हम ऐसा नहीं बोल सकते ये टाइल ग्रेनाइट से कंपेयर करने में ऐसा होता है, मार्बल से कंपेयर नहीं। कौन सा टाइल, विच टाइल? इतनी बड़ी वैरायटी है टाइल्स की, और यही एक कंफ्यूजन का कारण भी है। फिर भी इन जनरल अगर हम बात करें, तो जब बात आती है स्ट्रेंथ की, तो टाइल में ऐसी भी वैरायटीज हैं जिनको आप इंडस्ट्रियल पर्पज से, पार्किंग के लिए भी आप टाइल लगाते हैं। ठीक है, मार्बल नहीं लगाते आप, राइट? तो वैसे भी टाइल्स हैं। तो स्ट्रेंथ में कोई इश्यू नहीं है इफ यू हैव चोजन द राइट टाइल। दूसरी बात आ जाती है स्टेन रेजिस्टेंस, एब्सोल्युटली परफेक्ट। बिकॉज चाहे वो ग्लेज्ड टाइल हो या अनग्लेज्ड टाइल हो, इसमें स्टेन रेजिस्टेंस का इश्यू बहुत ही कम, मिनिमम होता है या नहीं होता, और अगर आता है तो निकल जाता है। हाँ, अनग्लेज स्टाइल में, खासकर पॉलिश्ड अनग्लेज स्टाइल में, कई बार कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके दाग नहीं निकलते। क्यों नहीं निकलते हम लोग फिर कभी बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करें कैटेगरी की, तो नेचुरल स्टोन की अपेक्षा टाइल में स्टेन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है और आसानी से साफ हो जाते हैं। स्ट्रेंथ की बात हो गई, स्टेन रेजिस्टेंस की बात हो गई, स्क्रैच रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी वही बात है। आपको मॉल में जहां हजारों लाखों लोग रोज चल रहे हैं जिधर से, उधर के लिए भी सुटेबल टाइल मिल जाएगा। और आपको बेडरूम में, जो कि बहुत प्राइवेट स्पेस है, जहाँ पे कोई फुटफॉल नहीं है, वहां के लिए भी सुटेबल टाइल मिल जाएगा। तो कहने का मतलब, अगर आप चाहें तो टाइल में इतनी बड़ी वैरायटी है कि डिपेंडिंग अपॉन, फॉर एग्जाम्पल घर का एंट्रेंस है, पैसेज है, एक्सटर्नल एरिया है, आंगन है, यहाँ के लिए सुटेबल टाइल अलग होंगे, और आपके बेडरूम के लिए सुटेबल टाइल अलग होंगे। और टाइल्स में ये वैरायटी मिल जाएगी, अलग अलग प्रॉपर्टीज के टाइल्स आपको मिल जाएंगे, तो वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात आ जाती है
जस्टिफाइबल कॉस्ट की। तो टाइल इन तीनों में से अकेला एक ऐसा ऑप्शन है जो शायद बहुत अफोर्डेबल भी है और कंपेरेबल भी है। खाली गुजरात के एक एरिया में 700 750 फैक्ट्रीज हैं, लगभग सिमिलर टाइल टाइप के बन रहे हैं। हम पता कर सकते हैं कि भाई ये ग्लेज्ड विट्रीफाइड टाइल है, तो इसकी एक रेंज आपको आइडिया लग जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा कि एक 50 रुपए दूसरा 3000 रुपए हो, नहीं होगा। 10 20 25% का प्रीमियम बिटवीन अनब्रांडेड एंड ब्रांडेड, ये एक दूसरे में उसमें चलेगा, प्रोवाइडेड हम सही चीज पहचान लें। मतलब एप्पल को एप्पल से कंपेयर करें, ऑरेंज से नहीं। अगर हम जस्टिफाइबल कॉस्ट की बात करें तो टाइल से ज्यादा ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग किसी भी इन दोनों ऑप्शंस की नहीं है, खासकर मार्बल की और फिर ग्रेनाइट की। ठीक है, तो ये 4 5 क्राइटेरिया पे हमने देखा। स्ट्रेंथ के मामले में हमने, स्ट्रेन रेजिस्टेंस के मामले में, स्क्रैच रेजिस्टेंस के मामले में, जस्टिफाइबल कॉस्ट के बारे में भी देख लिया। और हमने एक बात और मेंशन की थी कि स्लिप रेजिस्टेंस के बारे में। तो टाइल में आपको पता है कि जहां जहां आपको जैसा एनवायरनमेंट है, यूसेज एनवायरनमेंट है, उसके हिसाब से आप टाइल चूज कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन आपका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितनी चाहिए, आपको स्क्रैच रेजिस्टेंस की क्या सिचुएशन है, वहां पे सस्टेनेबिलिटी के मामले में टाइल बेटर वो करता है। जस्टिफाइबल कॉस्ट भी है, कंपेरेबल कॉस्ट भी है, तो आप एक इन्फॉर्म डिसीजन दे सकते हैं। आप तीनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, बिकॉज घर का इन्वायरमेंट इतना अग्रेसिव नहीं होता है, इतना हैवी यूसेज नहीं होता कि डैमेज हो जाए कुछ। टाइल अगर आप ले रहे हैं तो सबसे बड़ी बात है कि चूज द राइट टाइल। अब राइट टाइल का मतलब सिर्फ डिजाइन की बात नहीं होती है, क्योंकि आजकल देखिए खासकर ग्लेज्ड टाइल में डिजिटल प्रिंटिंग है। आप जो इमेजिन करें हम वो छाप सकते हैं, कोई भी मैन्युफैक्चरर वो बना सकता है। सिर्फ डिजाइन के बेसिस पे अभी डिफरेंशिएट करना आसान नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यानी कि वॉल में लगने वाला, सिर्फ वॉल में लगने वाला ओनली वॉल टाइल, सिरेमिक जिसका वाटर ऑब्जॉर्प्शन मोर देन 10% होता है, उसमें भी सेम डिजाइन आ सकती है। और एक विट्रीफाइड टाइल, ग्लेज्ड विट्रीफाइड टाइल, जिसको आप हैवी यूसेज के लिए लगा सकते हैं, अगर उसकी सरफेस प्रॉपर्टीज मैच कर रही हैं आपके एक्सपेक्टेशन से। दोनों बहुत अलग चीजें हैं, दोनों में सेम डिजाइन मिल जाएगी। जरूरी नहीं है कि टाइल की क्वालिटी खराब हो इसलिए आपका टाइलिंग का काम खराब होगा। ये हो सकता है कि हमारी चॉइस सही नहीं थी, उस पर्पस के लिए वो टाइल नहीं बना था जिस पर्पस में हमने लगा दिया, है ना। तो राइट टाइल चूज करना है, और टाइलिंग प्रोसेस टेक्निकली सही होना चाहिए। मेरा सजेशन अगर आप पूछें तो इन तीनों ऑप्शन में हो सकता है कुछ जगह मैं मार्बल यूज कर लूं, क्योंकि मुझे मार्बल का शौक है, और मैं मेंटेन कर सकता हूं। मेंटली आई एम प्रिपेयर्ड कि भाई मुझे मेंटेन करना पड़ेगा, हो सकता है रिपॉलिश भी करना पड़े थोड़े दिनों बाद। कुछ जगह ग्रेनाइट में यूज कर लूंगा, विंडो और डोर के फ्रेम में, इवन किचन के प्लेटफॉर्म पे। हालांकि आजकल किचन के प्लेटफॉर्म में, काउंटर टॉप में भी बहुत ही बढ़िया सिरेमिक सिरेमिक फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल की वो स्लैब्स भी आ गई हैं, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी है और ब्यूटीफुल भी है। तो वहां मैं ग्रेनाइट यूज कर सकता हूँ। बाथरूम में टाइल से अच्छी कोई चॉइस नहीं है, वॉल में और फ्लोर में मैं एंटी स्किन भी से उसको मैच कर सकता हूँ। बेडरूम के लिए टाइल्स में भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। आप एक देखिए, उसमें सरफेस इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सरफेस से डिसाइड होता है उसका स्क्रैच रेजिस्टेंस, सरफेस से डिसाइड होता है उसका स्टेन रेजिस्टेंस, सरफेस से डिसाइड होता है उसका स्लिप रेजिस्टेंस। और फिर बॉडी इंपॉर्टेंट है ना। फिर आपने वाटर ऑब्जॉर्प्शन का नाम सुना होगा। तो जितना कम वाटर ऑब्जॉर्प्शन होता है बॉडी उतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरफेस की क्वालिटी भी इसी पे डिपेंड करेगी। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि टाइल में इतनी ज्यादा वैरायटी है कि अगर आपने सही टाइल चुन लिया और उसको सही तरीके से लगा दिया, तो ये बड़ा ही कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है। और देखा जाए तो ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। क्यों है? नेचुरल स्टोन का बहुत छोटा सा पार्ट जितना हम माइन करते हैं, उसमें बहुत सारा पार्ट रिजेक्ट हो जाता है, कुछ माइन में, कुछ हमारे यहाँ आते आते, कुछ लगाते समय। टाइल में, टाइल की फैक्ट्री अगर आप गए होंगे, एवरी ग्राम ऑफ रॉ मटेरियल इज यूज्ड। तो इस तरह से थोड़ा सा कंजर्वेशन है नेचुरल रिसोर्सेज का, ये एक पॉइंट है अगर आप सस्टेनेबिलिटी पे बिलीव करते हैं। दूसरी बात, आसान है, लेकिन जो मैंने बोला, थोड़ा आपको वर्कमैनशिप बहुत अच्छी रखना पड़ेगी और सिलेक्शन सही होगा। एस्थेटिक के मामले में मार्बल में काफी वैरायटी है,
लेकिन कॉस्ट का कोई भरोसा नहीं है, जितना जिसके पास जो है उसका अपना प्राइस है, ठीक है। टाइल में मार्बल की भी डिजाइन्स मिल जाएंगी, वुड की भी डिजाइन्स मिल जाएंगी, डिफरेंट फिनिशेस मिल जाएंगे। चैलेंज क्या है? चूज द राइट टाइल एंड डू द इंस्टॉलेशन वेरी प्रॉपरली। तो यही है। आई होप आई एम एबल टू गिव कन्विंसिंग आंसर टू यू। थैंक यू डीवी, दिस वॉज वेरी इंसाइटफुल। कुछ और सवालों के साथ हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। बिल्डिंग मटेरियल से जुड़े अपने सवाल या कंप्लेंट्स आप हमें कमेंट, ईमेल या व्हाट्सएप से भेज सकते हैं।